एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय ऑल अपकमिंग वीडियोस। गाइज, आपने आज मेरा थंबनेल देख लिया होगा। ये पूरा का पूरा वीडियो बाइनेंस अकाउंट क्रिएशन के ऊपर और बाइनेंस के अकाउंट को कैसे वेरीफाई कराते हैं इसके ऊपर ये पूरा वीडियो होने जा रहा है। डोंट गेट कंफ्यूज गाइस कि मैं आपको बाइनेंस का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यहाँ बताने वाली हूँ। मैं आपको बता दूं, बाइनेंस आज की डेट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, जहां पर लोग डेली अपना क्रिप्टो करेंसी ट्रेड यहाँ पर करते हैं। प्लस बाइनेंस को एज एन इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट की तरह भी हम लोग यूज करते हैं। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसे हम लोग नॉर्मली एचटी फॉक्स पे ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन एचटी फॉक्स से एचटी फॉक्स हम लोग अपना कुछ भी बैलेंस ट्रांसफर नहीं करा सकते, बिकॉज वो सिर्फ एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। लेकिन बाइनेंस एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ एक ऑनलाइन वॉलेट की तरह भी लोग इसे यूज करते हैं, जहां पर लोग अपना इलेक्ट्रॉनिक फंड्स को इजिली डिपॉजिट और विड्रॉ करके सेव रख सकते हैं। सो आज का ये पूरा वीडियो होने वाला है बाइनेंस अकाउंट क्रिएशन के ऊपर। जो भी मेरा है बाइनेंस का सीरीज रहेगा वो आपको एचटी फॉक्स से ही लिंक दिखाई देगा। मैं यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर आपको ट्रेडिंग करना नहीं सिखा रही हूँ। डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट दैट कि मैं आपको यहाँ पर कुछ भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सिखा रही हूँ। यस, इन फ्यूचर अगर मैंने कभी बाइनेंस पे ट्रेडिंग किया या मेरे को उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वो मैं जरूर आपको समझाऊंगी। बट फॉर नाउ मैं आपको सिर्फ बाइनेंस को एचटी फॉक्स से रिलेट करके इनमें डिपॉजिट एंड विड्रॉल कैसे करा सकते हैं, या हम एचटी फॉक्स से बाइनेंस, बाइनेंस से वजीरेक्स या वजीरेक्स से बैंक में अपना कैसे ट्रांसफर कराते हैं, ये पूरा सीरीज मेरा इसी के ऊपर होने वाला है। लोग बाइनेंस से डिपॉजिट कर लेते हैं, लोग बाइनेंस से विड्रॉल ले लेते हैं एचटी फॉक्स के थ्रू, ओके। लेकिन कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो अभी बाइनेंस के बारे में जानते भी नहीं है, प्लस उनको यही नहीं पता कि बाइनेंस के अंदर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। जब तक आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा या जब तक आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा तब तक तो आप अपना एचटी फॉक्स से रिगार्डिंग इसे यूज कर ही नहीं सकते ना। सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है बाइनेंस का कि इसके अंदर अकाउंट को हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन के साइड में देखते रहिएगा गाइस, आपको मेरा मोबाइल स्क्रीन नजर आएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक द लिंक दैट आई गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा बाइनेंस का रेफरल लिंक नजर आ जाएगा। यू हैव टू क्लिक ऑन दैट लिंक, ओके। व्हेनेवर यू क्लिक ऑन दैट लिंक आपको बाइनेंस का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट्स योर फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू सिलेक्ट योर कंट्री हियर। सबसे पहले ये आपसे आपका कंट्री कंफर्म कराते हैं। फॉर नाउ आई एम क्रिएटिंग अ बाइनेंस अकाउंट फॉर माय फादर। आप जिसका भी बाइनेंस अकाउंट क्रिएट कर रहे हो और जो भी आपका कंट्री है गाइस, यू हैव टू सिलेक्ट दैट फर्स्ट, ओके। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक दैट इंडिया। नाउ सेकंड स्टेप इज क्लिक ऑन दिस कंफर्म आइकन, ओके। व्हेनेवर यू कंफर्मिंग योर कंट्री, आफ्टर दैट you have to enter your details in the Binance account creation, okay. You can create account by using email or by using your phone number. I will suggest only email ID first, okay. So सबसे पहले you have to enter your email ID here. I am entering details of my father, so let me enter that first. After entering the details, टिक मार्क दिस टर्म्स। जो भी आपको यहाँ पर टर्म्स नजर आ रही है यू हैव टू क्लिक ऑन दैट, ओके। और नीचे आपको मेरा रेफरल आईडी भी दिखाई दे जाएगा, ओके। नाउ क्लिक ऑन दिस क्रिएट अकाउंट ऑप्शन। उसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जो सबसे बेस्ट मुझे बाइनेंस में फीचर लगता है वो लगता है सिक्योरिटी वेरिफिकेशन का। एक बहुत यूनिक पजल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आपको इस पजल आइकन को इससे मैच कराना होता है, ओके। और उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रीन टिक नजर आ जाता है। दैट मीन्स आपका जो सिक्योरिटी वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है। अब इन लोगों ने आपके ईमेल पे, जो भी आपने यहाँ पर ईमेल एंटर कराया है, वहां पर आपको ये कोई कोड सेंड करेंगे और उस कोड को वहां से कॉपी करके आपको यहाँ ईमेल वेरिफिकेशन कोड में एंटर करा देना है। सो सी ईमेल वेरीफाइड यहाँ पर लिखा गया था, ओके। जब आप उस कोड को यहाँ पर एंटर करा दोगे ईमेल वेरीफाइड यहाँ पर लिखा जाता है। नाउ यू कैन सी आफ्टर योर कंप्लीट वेरिफिकेशन ऑफ ईमेल आपका डैशबोर्ड यहाँ पर बाइनेंस का क्रिएट हो चुका है। इफ यू वांट यू कैन क्लिक हियर ऑन योर आइकन। आपका यहाँ पर देखो अनवेरीफाइड लिखा आया है। दैट मीन्स आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है लेकिन अभी तक आपने उसको वेरीफाई नहीं कराया है। तो सिंपल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। सिंपल अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडीज एंटर करानी है। ईमेल पर जो भी वेरिफिकेशन कोड आएगा वो आपको यहाँ पर एंटर कराना है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सेकंड द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप इज आपको बाइनेंस का अकाउंट को वेरीफाई कैसे कराना होता है। लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट, ओके। यू कैन क्लिक ऑन दिस डैशबोर्ड। आप अपने डैशबोर्ड पर जब क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका बाइनेंस का जो डैशबोर्ड है आपके अकाउंट का वो भी यहाँ पर ओपन हो जाएगा, लाइक दैट। यस, ठीक है। यहाँ पर आपको आपका बाइनेंस का ये सब कुछ ओपन हो चुका है। नाउ यू हैव टू वेरीफाई योर अकाउंट। इफ यू वांट आप अपने इस लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड से अपना बाइनेंस का ऐप डाउनलोड करके भी इजीली इसको यूज कर सकते हो। अगर आपके पास इस टाइप से सिक्योरिटी वेरिफिकेशन का आता है तो ये वेरीफाइड के लिए ही है। अगर आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कराना चाहते हो,
दो तरीके के वेरिफिकेशन, एक होता है आपके आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन, जो आप इसके अंदर अपना आइडेंटिटी डिटेल्स को एंटर कराते हो। एक होता है आपके ऐप का वेरिफिकेशन, इन केस कोई हैकर या फिर कोई, जैसे हम अपना ईमेल के अंदर 2 स्टेप वेरिफिकेशन रखते हैं ना अपने ईमेल को सिक्योर करने के लिए, सिमिलर वे में आप अपने बाइनेंस के अकाउंट को भी सिक्योर करने के लिए ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन को यहाँ पर ऑन कर सकते हो। ये भी मैं आपको धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप समझाऊंगी। सबसे पहले हम लोग चलते हैं बाइनेंस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, वहां पर इजी तरीके से हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। ओके, इफ यू वांट आप यहां से भी इसको वेरीफाई कर सकते हो, और जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो ये आपसे 2 वेरिफिकेशन के लिए भी बोलेगा, आपके डिपॉजिट फंड के लिए भी बोलता है, और आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए भी बोलता है। इफ यू वांट आप डायरेक्टली हम वेबसाइट से भी इसको कर सकते हो, बट मैं इजी तरीके से आपको ऐप से कैसे करते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में सब लोग ऐप का ही यूज करते हैं। ओके, लोग चाहे वेबसाइट से करना वो वेबसाइट से कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस ऐप से करके दिखाऊंगी। ओके, सो फॉर डाउनलोडिंग ऐप गो टू योर प्ले स्टोर। आप अपने प्ले स्टोर पे जाएंगे, यहाँ पर आप सर्च करेंगे बाइनेंस। ओके, उसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन दिस इंस्टॉल बटन। आफ्टर इंस्टॉलिंग द ऐप आई विल शो यू हाउ यू कैन वेरीफाई योर अकाउंट, योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और योर ऐप वेरिफिकेशन। मैं दोनों आपको करके बताऊंगी गाइस। वेट अ सेकंड, लेट इट बी डाउनलोडेड फर्स्ट। I'm repeating again, I am here to clarify all the Binance wallet feature. I am not here to explain the Binance trading here. Okay? मैं आप लोगों के सामने Binance wallet को कैसे यूज करते हैं वो सिखाने वाली हूँ। Binance trading कैसे करते हैं वो मैं अभी, इन केस मैंने कभी फ्यूचर में यूज किया तो आई विल डेफिनेटली टेल यू, बट अभी के लिए सिर्फ ऑनलाइन वॉलेट कैसे वर्क करते हैं वो अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगी। ओके, तो इट्स इंस्टॉलिंग नाउ गाइस। यस, यू हैव टू ओपन दिस। ओके, वे में यहाँ पर भी देखो, सबसे पहले कंट्री के लिए बोलते हैं, सो यू हैव टू क्लिक योर कंट्री हियर, देन क्लिक ऑन दिस एरो आइकन फर्स्ट। ओके, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हो बाय यूजिंग माय रेफरल लिंक, और आपने वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन किया है, सो अभी आपको यहाँ पर साइन अप का नीड नहीं है। यू हैव टू क्लिक ऑन दिस लॉगिन आईडी, जो आपको टॉप पर लॉगिन दिखाई दे रहा है, यू हैव टू क्लिक दिस लॉगिन। ओके, यू हैव टू एंटर योर डिटेल्स हियर, जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम ईमेल एंड पासवर्ड का यूज किया था, यू हैव टू एंटर दैट हियर। यस, ओके, नाउ क्लिक ऑन दिस एरो बटन अगेन, माय फेवरेट, इसको आप स्लाइड कर दोगे। ओके, यस, ग्रीन टिक। नाउ अगेन आपके ये ईमेल आईडी पर फिर से एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा। रिमेंबर द थिंग, जितनी बार भी आप अपने ईमेल पर या बाइनेंस पर लॉगिन करते हो ना, या तो आप जो भी वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन ऐप यूज करते हो उसके अंदर आपका कोड आता है, या अगर आप अपना फोन नंबर डालते हो तो उसके अंदर आपका कोड आएगा, या फिर जीमेल आईडी जो आप डालते हो उसके अंदर आपका कोड आएगा। जितनी बार भी आप बाइनेंस पर लॉगिन करते हो ना गाइस, ये बार बार आपसे वेरिफिकेशन कोड के लिए मांगता है। ठीक है, इट्स अ वेरी हाईली सिक्योर्ड ऐप इन द वर्ल्ड। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे सेंड कोड पे यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ, सो दैट मेरा ईमेल आईडी पर कोड आ जाए। एंटर द कोड, नाउ क्लिक ऑन द सबमिट बटन, सी सक्सेस। ओके, इट्स आस्किंग फॉर योर वेरिफिकेशन। अब ये आपसे वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले एक्सप्लेन द थिंग, ऑल न्यू एंड एग्जिस्टिंग यूजर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इंटरमीडिएट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टू एक्सेस द फुल रेंज ऑफ बाइनेंस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये क्या बोल रहा है, अगर आपको बाइनेंस के पूरे फीचर्स को यूज करना है तो आपको इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर अपने डिटेल्स को प्रोवाइड कराना होगा। क्या डिटेल्स प्रोवाइड करानी होती है, डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद कितने टाइम बाद हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, तो लेट मी क्लियर दिस थिंग। ओके, सो क्लिक ऑन दिस वेरीफाई नाउ। पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए डिटेल्स आपसे पूछेगा। ओके, यू हैव टू क्लिक दिस। ओके, आपका इंडिया है तो यहाँ पर इंडिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है। नाउ यू कैन सी हेयर, अगर आप यहां से भी वेरीफाई पे नहीं करोगे और इनके हिसाब से बाय मिस्टेक कैंसिल हो जाता है, तो देखो अभी आपका यहाँ पर ये लॉगिन है। ठीक है, इसको आप ऑन कर दें। अभी आप यहाँ पर देखो, ऊपर आपका आईडी शो हो रहा है विनय, जो भी मेरा फादर का आईडी था, और साइड में आपका अनवेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इसको वेरीफाई कराने के लिए यू हैव टू क्लिक हेयर, अनवेरीफाइड पे आपको क्लिक कर देना है। अगेन आपके सामने वो पर्सनल वेरिफिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि अगर आप वहां वेरीफाई पे क्लिक नहीं कर पाएंगे तो पेज आपका गायब हो जाएगा। आप अगेन अपनी ईमेल आईडी के साइड में जो अनवेरीफाइड लिखा होता है वहां पे क्लिक करोगे, अगेन आपके सामने पर्सनल वेरिफिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा। ओके, सबसे पहले आपसे रेजिडेंशियल कंट्री के लिए मांगता है, तो आई ऑलरेडी सबमिटेड इंडिया। ओके, क्लिक ऑन दिस। ओके, फॉर वेरीफाइड योर अकाउंट क्लिक ऑन स्टार्ट नाउ। ओके, यहाँ पर उन्होंने 2 ऑप्शंस बताए हैं, एक बताया है वेरीफाइड का, एक बताया है वेरीफाइड प्लस का। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसका डिफरेंस होता है गाइस, जो आपके अमाउंट का रेंज होता है ना, डॉलर का जो रेंज होता है, किसी में डिपॉजिट का, किसी में विड्रॉल का जो रेंज होता है, वो वेरीफाइड में है आपका देखो $50,000, और वेरीफाइड प्लस में अगर आप देखोगे तो ये है
$2 लाख। ओके, सो फॉर नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस वेरीफाइड। हम सिंपल तरीके से इसको वेरीफाई करते हैं। ओके, वेरीफाई के लिए ये आपसे नॉर्मल आपका पर्सनल डिटेल्स मांगता है, उसके बाद आपका गवर्नमेंट इशू आईडी मांगेगा, उसके बाद आपका फेशियल रिकॉग्निशन मांगता है। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट क्लिक ऑन दिस स्टार्ट नाउ। और यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो रिव्यू टाइम आपका 10 डेज लिखा है। वेन एवर यू क्लियर योर ऑल वेरिफिकेशन, जब आप अपनी वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लेते हो, स्टिल ये आपको 10 डेज मांगता है पूरा का पूरा रिव्यू करने के लिए। 10 डेज आपका मैक्सिमम टाइम है, लेकिन हार्डली आपका 3 और 4 डेज में वेरीफाई हो जाता है। मेरा भी अराउंड 4 डेज लगे थे वेरीफाई अकाउंट को होने के लिए। ओके, सो सबसे पहले यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट नाउ बटन। आपको स्टार्ट नाउ बटन पे क्लिक करना है गाइस। यू हैव टू एंटर योर फुल नेम, सो टू एंटर योर डेट ऑफ बर्थ हियर। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, now you have to enter your email residential address, whatever your address has been put in your identity proof। जो भी आपका गवर्नमेंट इश्यूड आइडेंटिटी प्रूफ है उसमें जो भी आपका होम एड्रेस रहेगा गाइज वही आपको सेम यहाँ पर एंटर कराना है। मेक श्योर आप मिसमैच ना करें डिटेल्स को। जो कुछ भी आपका गवर्नमेंट इश्यूड आईडी में आपका जो भी डिटेल्स है वही सेम आपको गाइज यहाँ पर अपना पुटअप कराना है। टू एंटर द पैन कार्ड, आपको यहाँ पर आपका पैन कार्ड इशू जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ एंटर कराना है। आपका जो भी कंट्री होगा, वट एवर कंट्रीज, आपके उसके अकॉर्डिंग जो भी गवर्नमेंट आइडेंटिटीज होती हैं वही आपको यहाँ पे मांगेगा। इंडिया में आधार कार्ड पैन कार्ड जैसे होते हैं, सिमिलर आपकी कंट्रीज में जो भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए डिटेल्स होती होंगी वही आपको यहाँ पर बाइनेंस में मांगेगा जब आप कंट्री को सिलेक्ट करते हो। ओके, आफ्टर एंटरिंग द पैन कार्ड यू हैव टू क्लिक ऑन दिस कंटिन्यू एट द बॉटम। आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है जो बॉटम में आपको बताया गया है। नाउ वेट फॉर अ वाइल। क्या करना है गाइस, या तो आप अपना कोई भी गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड वगैरह, या फिर आपका कोई पासपोर्ट, या फिर आपका कोई ड्राइविंग लाइसेंस, वट एवर यू वांट टू पेस्ट हियर, आपको यहाँ पर जो कुछ भी एंटर कराना है, मीन्स जो कुछ भी अपलोड कराना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, फॉर नाउ आई एम गोइंग टू अपलोड द आधार कार्ड ऑफ माय फादर। सो अभी मैं यहाँ पर आधार कार्ड पे गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड पे मैं पे क्लिक किया हुआ है। नाउ आई हैव टू क्लिक ऑन दिस कंटिन्यू। वट एवर यू वांट टू अपलोड यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम हियर। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर। के सामने यहाँ पर कुछ इसने सेटिंग्स का बताया है कि जो आपका गवर्नमेंट इशू है वो फुल साइज होना चाहिए और आपका ब्लैक एंड व्हाइट पेज नहीं होना चाहिए, एडिट और एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप जो डिटेल्स एंटर कराओगे वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर फॉलो करो, आप प्रॉपर तरीके से वो विजिबल होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। एक तरीके से स्क्रीनशॉट लेना अपने फोन का, अपने आइडेंटिटी प्रूफ का। एक प्रॉपर व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आपको आपके जो आधार कार्ड है उसका फ्रंट यहाँ पर आपको अपलोड करना है, उसके बाद उसका बैक आपको यहाँ पर अपलोड करना है। जब आप दोनों ये अपलोड कर लोगे उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओके, सो सबसे पहले मैं फ्रंट ऑफ डॉक्यूमेंट, मैं अपने यहाँ पर फादर का आधार कार्ड अपलोड कर रही हूँ तो उसी का मुझे फ्रंट यहाँ पर पहले इसको क्लिक करके रखना है। आप या फ्रंट या बैक पर जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है तो आपके सामने कैमरा ओपन हो जाता है। कैमरा ओपन होने के बाद आपको नॉर्मली ऐसे फोटो को कैप्चर कर लेना है जैसे आपको सामने भी दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद आपके दोनों डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, क्लिक ऑन दिस कंटिन्यू एट द बॉटम। आपको नीचे बॉटम पे दिखाई दे रहा है, वहां पर आपको क्लिक पे कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद ये आपसे फेशियल रिकॉग्निशन के लिए आपका सेल्फी के लिए बोलता है, सो यू हैव टू क्लिक। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है गाइस। ओके, टिक पे क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद ये आपसे फेस रिकॉग्निशन के लिए और एक स्टेप को क्लियर कराता है, वो भी मैं आपको भी बता देती हूँ। उसके बाद जब आपका ये सेल्फी कैप्चर हो जाएगा गाइस, व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट आई विल टेल यू। ओके, अब यहाँ पर आपका फादर का मीन्स आपका यहाँ पर फोटो आ चुका होगा जैसे मेरे यहाँ पर फादर का है। ओके, सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस कंटिन्यू बटन। आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है गाइस। अभी जो आपने यहाँ पे सेल्फी क्लिक किया है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये अपने ही सॉफ्टवेयर से आपका फिर से फेशियल रिकॉग्निशन करते हैं। आपको फिर से अपने कैमरे के सामने बैठना है। ओके, सो वेन एवर यू क्लिक ऑन दिस बिंग वेरिफिकेशन, मेक श्योर जब भी आप इस वाले स्टेप को कंप्लीट कर रहे हो कोई हेट मत पहनना, कोई स्पेक्स मत पैसे रहना है। ओके, कोई स्पेक्स नहीं, कोई हेट नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज नहीं आपको करना है। ओके, नॉर्मल अपने फेस का यहाँ पे कैप्चर कराना है। सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बिंग वेरिफिकेशन। जब आप बिंग वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हो गाइस तो आप कैमरे के सामने आओगे। ओके, सो आपको अपने फोन को सबसे पहले वर्टिकल रखना है। वर्टिकल रखने के बाद आपको अपने फोन के सामने आना है। ओके, सो वेट अ सेकंड, आई हैव टू कैप्चर माय फादर्स। ओके, सो वेट अ सेकंड गाइस। सो गाइज आफ्टर कंप्लीट योर और वेरिफिकेशन प्रोसेस, लास्ट का वेरिफिकेशन था कि आपको जो भी फ्रेम आएगा उसके सामने अपने फेस को प्रॉपर तरीके से कैप्चर कराना है। एंड कभी कभी वो आपका माउथ को ओपन और क्लोज करने के लिए बोलेंगे या फिर आपको ब्लिंक करने के लिए बोलेंगे। सो आपको 1 सेकंड के लिए वो करना होता है। जैसे ही आपका वहाँ पर वो कैप्चर कर लेता है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका डायरेक्ट ये वाला स्क्रीन ओपन होता है जहाँ पर आपको यहाँ पर टाइम दिया गया है 23 नवंबर। ओके, जो आपका एस्टिमेट टाइम दिया गया है वेरिफिकेशन का
ऊपर आप देख सकते हो एस्टिमेटेड कंप्लीशन डेट, ओके 23 नवंबर को यहाँ पर कंप्लीशन डेट वेरिफिकेशन का दिया हुआ है, बट हार्डली 3 से 4 डेज में यहाँ पर ये अपडेट हो जाता है। अपडेट होने के बाद ये कैसे दिखाई देता है और उसके बाद हम लोग अपना प्रोसेसिंग जो हमारा ऐप का सिक्योरिटी है उसको हम कैसे वेरीफाई कराते हैं वो भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ओके सो अभी ये वेरिफिकेशन के बाद कैसे दिखाता है, बैक जाना है गाइज। बैक जाने के बाद अभी आप यहाँ पे देखोगे बाइनेंस लाइट ओपन हो रखा है, ठीक है। आपको बाइनेंस लाइट को सबसे पहले यहाँ पर ऑफ कर देना है, बाइनेंस प्रो पर आना है। सो गाइज जैसा कि आपने देखा था जब यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन मेरा हुआ, मतलब मेरे फादर का जैसे ही मैंने फेस रिकॉग्निशन किया उसके तुरंत बाद जैसे ही ये आपका डायरेक्ट यहाँ पर पेज ओपन होके आता है, ठीक है। पेज ओपन होने में रिक्वायरमेंट्स के सामने कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है। किसी किसी का यहाँ पर एक एस्टिमेट टाइम भी दिया होता है कि इतने टाइम में आपका यहाँ पर वेरीफाई होगा। किसी किसी का बहुत जल्दी हो जाता है, किसी का थोड़ा टाइम लेता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। हार्डली अगर मैं बोलूँ 3 से 4 डेज में यहाँ पर आपका पूरा वेरिफिकेशन हो जाता है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपका कुछ सेकंड्स में नहीं हुआ तो। ओके उसके बाद आपको क्या करना है वो भी मैं बता देती हूँ। अभी जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे देखो सब जगह पे ग्रीन टिक आ गए हैं, दैट मीन्स आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है। ओके कुछ सेकंड्स में ही बाइनेंस का अकाउंट यहाँ पर वेरीफाई मैंने करके दिखाया है आपके सामने लाइव। कुछ का अगर यहाँ पर कंप्लीट लिखा नहीं आएगा तो डोंट वरी अबाउट दैट, एक एस्टिमेटेड टाइम ही आपको लिख के देंगे, उससे पहले ही आपका 3 और 4 डेज में हार्डली आपका यहाँ पे कंप्लीट ये लिखा हुआ आ जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके नाउ यू हैव टू गो बैक फ्रॉम हेयर, आपको यहाँ से बैक जाना है। उसके बाद अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले अनवेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा था जब तक मैंने इसको वेरीफाई नहीं किया था। अभी नाउ यू कैन चेक हियर, यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ आ चुका है। ये था हमारा आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन, ये अकाउंट हमारा है, हमने अपनी डिटेल्स इसमें वेरीफाई कराई है। अब हम वेरीफाई करेंगे अपने सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन को जो हमारी ऐप के लिए है, सो दैट कल को अगर हमारा कोई ऐप को हैक करने को ट्राई करेगा तो हम अपने सिक्योरिटी से उसको कैसे अपना सेव कर सकते हैं, कैसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन हम यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। ओके सो स्क्रॉल डाउन योर ऐप, आप अपने ऐप को स्क्रॉल डाउन कर लें। मेक श्योर आपका बाइनेंस लाइट यहाँ पर ऑफ होना चाहिए गाइज। ओके तो स्क्रॉल डाउन योर ऐप, नाउ यू कैन सी द सिक्योरिटी ऑप्शन। आपको नीचे से 4th नंबर पे सिक्योरिटी ऑप्शन दिखाई देगा, यू हैव टू क्लिक ऑन द सिक्योरिटी ऑप्शन। ओके सो वेट अ सेकेंड। नाउ आप यहाँ पर देख सकते हो 4 टाइप्स के इन लोगों ने ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करे हैं कि आप 4 तरीके से अपने अकाउंट को वेरीफाई करा सकते हो, ठीक है। सबसे पहला आता है बाइनेंस और गूगल ऑथेंटिकेटर। ये एक ऐप होती है, आप बाइनेंस ऑथेंटिकेटर की ऐप भी यूज कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट आप गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप भी यूज कर सकते हो। कैसे करते हैं वो मैं आपके सामने अभी लाइव दिखाऊंगी। ओके उसके बाद आपका आता है SMS ऑथेंटिकेशन। आप अपने मोबाइल नंबर को देकर भी यहाँ पर अपना सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन करा सकते हो। ईमेल से हमने रजिस्ट्रेशन कराया था इसलिए ईमेल पर ग्रीन टिक ऑलरेडी आ चुका है। ओके उसके बाद आता है सिक्योरिटी की ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ पर आपको ऊपर देखो लिखा हुआ है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट, इट इज रिकमेंडेड टू टर्न ऑन एटलीस्ट 1 2FA। इन चारों में से कोई 2 या कोई एक आपका 100% अगर आप इनेबल कराओगे तो आपका जो अकाउंट है बाइनेंस का वो 100% सिक्योर हो जाता है। ओके यहाँ पे रिकमेंड किया हुआ है गूगल ऑथेंटिकेटर को। ये एक बहुत अच्छा फीचर है अपनी ऐप को वेरीफाई कराने के लिए, अपने सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन को इनेबल कराने के लिए। ये बहुत कम ऐप्स में देखने को मिलता है और आई थिंक जितना भी मैंने ऐप को यूज किया है गूगल ऑथेंटिकेटर और बाइनेंस ऑथेंटिकेटर मैंने सिर्फ इसी ऐप के अंदर देखा है। ओके ईमेल ऑथेंटिकेशन हम करा चुके हैं, तो अभी मैं आपके सामने यहाँ पर बाइनेंस या फिर गूगल ऑथेंटिकेटर को यूज करके कैसे हम अपना सिक्योर कर सकते हैं अपने अकाउंट को, वो मैं आपके सामने लाइव चेक कराऊंगी। ओके SMS ऑथेंटिकेशन आपको अगर कराना है तो नॉर्मल आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कराना होगा, जैसे आपने ईमेल प्रोवाइड कराया था तो आपके मोबाइल नंबर पर हमेशा कोड आएगा जब भी आप इसको लॉग इन करोगे। ओके सो फॉर नाउ यहाँ पर ऑलरेडी रिकमेंड बताया हुआ है गूगल ऑथेंटिकेटर को, सो आई हैव टू क्लिक ऑन दिस फर्स्ट। ओके नाउ यू हैव टू स्विच ऑन योर ऑथेंटिकेटर। यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेटर को स्विच ऑन कर देना है। अब आपको बाइनेंस ऑथेंटिकेटर यूज करना है या फिर गूगल ऑथेंटिकेटर यूज करना है, इट्स टोटली योर चॉइस। ओके अभी के लिए मैं यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेटर को यूज कर रही हूँ। सो फॉर दैट सबसे पहले हमें उस ऐप को डाउनलोड करना होगा। सो क्लिक हियर ऑन दिस एरो टू डाउनलोड द गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप। सो वेट अ सेकेंड गाइज, इंस्टॉल दिस ऐप। ओके इट हैज बीन डाउनलोडेड, नाउ ओपन दिस ऐप। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस गेट स्टार्टेड। जब आपका ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा गाइज यू हैव टू क्लिक ऑन दिस गेट स्टार्टेड ऑप्शन। ओके नाउ देयर आर 2 ऑप्शन, स्कैन QR कोड और एंटर अ सेटअप की। या तो आप अपने QR कोड को स्कैन कर सकते हो या फिर आप अपने
एंटर की, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेटअप की को यहाँ पर एंटर करा सकते हो। तो अभी के लिए मैं एंटर की के थ्रू, मतलब सेटअप की के थ्रू यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करके दिखाऊंगी। ओके, सो क्लिक अकाउंट का नाम लिखना है, मतलब आप वट एवर यू वॉन्ट यू कैन प्रोवाइड हेयर। अभी के लिए यहाँ पे बाइनेंस के लिए यूज कर रही हूँ इस ऐप को, तो मैं यहाँ पे बाइनेंस वेरिफिकेशन लिख देती हूँ। वट एवर यू वॉन्ट टू यूज यू कैन डू हेयर। ओके, अब यहाँ पर आता है योर की। अब यहाँ पर कौन सी की को पेस्ट करना होता है, पेस्ट करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बॉटम एरो, आपको इस बॉटम एरो पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपसे गूगल ऑथेंटिकेटर पे जो भी आपका पासवर्ड है वो आपको कहाँ पेस्ट करना है मैं वो अभी बताती हूँ आपको। ओके, सो क्लिक ऑन दिस एरो, बॉटम एरो पे फिर से क्लिक करोगे, उस सबमिट बटन। जब भी आप गूगल ऑथेंटिकेटर को देखो, यहाँ पे सक्सेस लिखा गया है। गूगल ऑथेंटिकेटर को आप जो पासवर्ड है उसको तब कॉपी कीजिएगा जब आपका वहां पे ब्लू सर्कल अभी बचा हो। अगर ब्लू सर्कल वहां पर एंड हो गया तो आप अपने पासवर्ड को यहाँ पे कॉपी नहीं कर पाओगे। ओके, सक्सेसफुल हो चुका है मेरा, यहाँ पर इसको टिक हो गया है। ठीक है, नाउ क्लिक बैक, आपको बैक जाना है। तो देखो ईमेल के साथ साथ मेरा बाइनेंस गूगल ऑथेंटिकेटर है वो भी यहाँ पर इनेबल हो चुका है, ग्रीन सिंबल आ चुका है। SMS ऑथेंटिकेशन, आप SMS ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करोगे, SMS ऑथेंटिकेटर पे क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया अपने फादर का। उसके बाद क्लिक ऑन दिस कंफर्म। ओके, अब आपके सामने देखो 3 तरीके के यहाँ पे कोड शो हो रहे हैं। ठीक है, आप मोबाइल पे भी अपना कोड ले सकते हो, आप जीमेल पे भी आपका कोड आएगा, और अगेन आपका सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन के लिए गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप पर भी आपका कोड आएगा। सो इस तरीके से आप यहाँ पर तीनों को वेरीफाई करा के सबमिट करा दोगे तो आपका SMS ऑथेंटिकेटर भी आपका ग्रीन टिक हो जाएगा। इफ यू वांट सबमिट पे क्लिक करना है तो आप देखोगे, देखो यहाँ पर मेरा SMS ऑथेंटिकेटर भी ऑन हो चुका है। सो आप बैक जाओगे तो देखो SMS ऑथेंटिकेशन पे भी ग्रीन टिक आ चुका है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है सिक्योरिटी की ऑथेंटिकेशन, हम ऑलरेडी 3 कर चुके हैं तो इसका भी कोई नीड नहीं है, बट इफ यू वांट यू कैन चेक ऑल्सो दैट। ओके, मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैं बाइनेंस अकाउंट को ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर नहीं सिखा रही हूँ। मैं ST Fox से बाइनेंस में कैसे विड्रॉल लेते हैं और बाइनेंस से कैसे ST Fox में हम इसको डिपॉजिट कराते हैं, इस वजह से एज एन ऑनलाइन वॉलेट में इसको आपको यूज करके दिखाऊंगी। ओके, इन फ्यूचर कभी मैंने इस पे क्रिप्टो करेंसी एक्सेस पे कभी ट्रेड किया, इन फ्यूचर अगर किया तो ठीक है, तो वो भी मैं आपको जल्दी सिखाऊंगी। ओके, तो गाइस देखा आप लोगों ने कितने इजी तरीके से मैंने पूरा का पूरा अकाउंट आपको वेरीफाई करके भी दिखा दिया है। 3-4 स्टेप हमने इसके अंदर फॉलो किए हैं। सबसे पहले मेरे रेफरल लिंक पे क्लिक करके आप अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करने के बाद आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहाँ पर करा सकते हो बाय गिविंग योर आइडेंटिटी डिटेल्स। ओके, थर्ड मैंने आपको दिखाया था कि कैसे बाइनेंस अकाउंट को सेव रखने के लिए आप सिक्योरिटी वेरिफिकेशन भी यहाँ पर करा सकते हो। मैंने 3 तरीके से आपको यहाँ पर सिखाया है। सबसे पहले आपको बाइनेंस और गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप से सिखाया था, जीमेल पर सिखाया है, और आपको प्लस मैंने SMS पर सिखाया है। ओके, सो सिमिलर तरीके से आप यहाँ पर अपने बाइनेंस अकाउंट को टोटली सेव रख सकते हो। आई एम रिपीटिंग अगेन, आई एम यूजिंग दिस अकाउंट फॉर एज एन ऑनलाइन वॉलेट। मैं इसको एज एन ऑनलाइन वॉलेट की तरह यूज कर रही हूँ विद रिगार्डिंग टू ST Fox। ST Fox के अंदर डिपॉजिट विड्रॉल कराने के लिए मैं बाइनेंस वॉलेट का यूज कर रही हूँ। अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम लोग बाइनेंस से ST Fox में कैसे डिपॉजिट करा सकते हैं, या फिर ST Fox से बाइनेंस में कैसे विड्रॉल ले सकते हैं, बाइनेंस से वजीरेक्स और वजीरेक्स से कैसे हम अपने बैंक स्टेटमेंट के अंदर अपने विड्रॉल को ले सकते हैं, वो अपकमिंग वीडियोज में मैं पूरे इस सीरीज में आपको यही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इन फ्यूचर कभी मैंने बाइनेंस और वजीरेक्स पे ट्रेड किया तो उसके लिए भी मैं आपको जरूर प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगी गाइस, जैसे मैंने आप लोगों को ST Fox से रिगार्डिंग किया था। ओके, सो कीप सपोर्टिंग मी, कीप फॉलोइंग मी, कीप सब्सक्राइबिंग मी। थैंक यू।